हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का एक टॉपिक है विमीय सूत्र। क्या है विमीय सूत्र? पहले तो यही जानेंगे कि तो विमीय सूत्र जानने के लिए हमें किसी भी देखो विमीय सूत्र क्या होगा? भौतिक राशि है, भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है, इसीलिए किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र अगर हमें जानना है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक चीज मात्रक और दूसरा जिस राशि का, पहला मात्रक और दूसरा जिस राशि का हमें क्या करना है, विमीय सूत्र निकालना है, उसका सूत्र पता होना चाहिए। ठीक, लेकिन मात्रक पता होने के बावजूद भी हमें जो विमीय सूत्र, जैसे हम कहें हमारे पास 7 भौतिक राशियां हैं, तो 7 भौतिक राशियों में जो विमीय सूत्र लिखने की विधि है, उन्होंने तो जो हमारे भौतिक शास्त्री रहे उन्होंने कहा कि अगर लंबाई है तो उसका मात्रक क्या है? मीटर, तो उसे हम विमीय सूत्र के लिए m से प्रयुक्त करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। इसी प्रकार लंबाई, द्रव्यमान के लिए जो SI सिस्टम का मात्रक है वो kg है, बट उससे जब हम लिखते हैं तो m से लिखते हैं। किसमें? विमीय सूत्र के लिए किससे लिखते हैं? m से। द्रव्यमान के लिए क्या होता है? m। लंबाई के लिए अगर हम बताएं तो लंबाई के लिए प्रयुक्त होता है क्या? विमीय सूत्र के लिए l, और समय के लिए प्रयुक्त होता है t। और एक बात और, अगर इनमें से किसी भी राशि पर, इनमें से कोई भी, ये 3 ऐसी राशियां हैं, इनमें से अगर कोई भी रिप्रेजेंट नहीं हो रही है तो हम उसकी पावर 0 लिख लेते हैं, लेकिन लिखना आवश्यक होता है। क्या करना होता है? m, l, t, ये तीनों चीजें लिखना आवश्यक होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम एक उदाहरण लें, हमने उदाहरण लिया क्षेत्रफल। ये एक व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि वे राशि कहलाती है जो मूल राशि से उत्पन्न की जाती है। क्षेत्रफल हमारा लंबाई से क्या हुआ है? निकला हुआ है। अब क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। होता है कि नहीं होता? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई हमारी कौन सी राशि है? भौतिक राशि, मूल राशि। दूरी, दूरी क्या है? दूरी लंबाई में ही मापी जाएगी, अर्थात लंबाई क्या है? लंबाई को मीटर में ही मापा जाएगा, जिसका मात्रक क्या होगा? मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई भी एक दूरी है, और दूरी किस में मापी जाएगी? मीटर से मापी जाएगी। ठीक, अब जब मीटर है, हमने कहा लंबाई को किससे मापा जाता है? l से। किससे मापा जाता है? l से। तो इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा? l गुणे चौड़ाई भी हमारी लंबाई है, तो ये क्या कहलाएगी? l कहलाएगी। बट अब ये क्या हो जाएगा? l स्क्वायर हो जाएगा। बट विमीय सूत्र लिखने का जो नियम होता है, इन दोनों को हम किस में लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे, और इसको भी हम किस में लिखेंगे? कोष्टक में लिखेंगे। बट लेकिन जो हम पूरा विमीय सूत्र लिखेंगे, अभी ये विमीय सूत्र नहीं बना हमारा। विमीय सूत्र बनाने के लिए हमने कहा चाहे राशि उसमें रिप्रेजेंट करे या ना करे, द्रव्यमान, समय, लंबाई, देखो इसमें ना तो द्रव्यमान दिख रहा होगा तुम्हें, ना कहीं समय दिख रहा होगा, बट हमें विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें इन दोनों राशियों का यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लिखेंगे m। अब देखो इसमें द्रव्यमान कहीं नहीं है, द्रव्यमान कहीं नहीं है, तब इसकी पावर क्या लिख देंगे? 0। l हमारे पास क्षेत्रफल में आ रहा है, कितना आ रहा है? 2, और t हमारे पास क्षेत्रफल में नहीं आ रहा, कितना आ रहा है? 0। m एंड t की पावर 0। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो विमीय सूत्र लिखा जाता है वो हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर दूसरी राशि को देखना चाहें, जैसे